नमस्ते, मैं तो अशोक राज। ये वीडियो में हम लोग को जो एस मतलब क्या है, जो पी मतलब क्या बोल के ये वीडियो में हम लोग को जो डिस्कस करने वाला है, उसी का पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो आने से आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अभी एस किसके लिए, पी किसके लिए? जो एस मतलब क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी जनरेशन रेशियो, उसी को हम लोग को एस बोल के बोलता हूँ। पी मतलब क्या है, जो पोलराइजेशन इंडेक्स। पहले हम लोग को एस के बारे में जो हम लोग को डिस्कस करेंगे। अभी अभी आपका पास जो LTDG नहीं तो HTDG जो कुछ रहने से आप लोग को जो मेंटेन करते रहता है, वो मेंटेन करने का टाइम में आप लोग को कुछ आपका ध्यान में जो आया होगा, मतलब आपका DG कैसी जो एफिशिएंट में जो काम कर रहा है बोल के आप लोग को जो मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपको चेक करना चाहिए। उसी के लिए जो SCGR हम लोग को जो हेल्प करता है। अभी DG का एफिशिएंसी को जो फाइंड आउट करने के लिए जो SCGR हम लोग को जो मदद करता है। जो SCGR मतलब जो बोला है, स्पेसिफिक एनर्जी जनरेशन रेशियो। एफिशिएंसी मतलब जनरली क्या है, आउटपुट बाई इनपुट। अभी जो DG को जो लेने से DG का आउटपुट मतलब क्या है, जो इनपुट मतलब क्या है। DG का आउटपुट मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो जाता है वो क्या है, DG का आउटपुट। DG का इनपुट क्या है, आपको इंजन को जो डीजल जो देना चाहिए, ठीक है। जो इनपुट क्या है, जो डीजल, जो आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये दोनों का जो रेशियो हम लोग को क्या है, SCGR बोल के बोलता हूँ। मतलब 1 लीटर का डीजल में आपको कितना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस कर सकता है, कितना यूनिट का एनर्जी को जो प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम लोग को क्या बोलता हूँ, SCGR, स्पेसिफिक एनर्जी जनरेशन रेशियो। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस में जो कुछ LTDG HTDG जो कुछ हम लोग को जो मैनेज किया, उसी में हमारा जो वैल्यू 3.5 से 3.8 तक जो आया हुआ है, उसी का ऊपर तो गया है। लेकिन वो किस लिए गया बोल के मैं बोल देता हूँ। ये वीडियो का जो लास्ट में वो मेरे को जो हर टाइम में 3.5 से 3.8 तक का है, लेकिन कोई जगह पे कोई टाइम में मेरे को 6 हो गया, 5 भी आया होगा आया है हमारा जो SCGR को जो कैलकुलेट करने के लिए। इसमें वो किस लिए बोल के ये वीडियो का एंड में भी बोल देता हूँ, ठीक है। अभी SCGR मतलब क्या बोल के आपको जो एक आइडिया आया होगा लगता है। मतलब 1 लीटर का जो डीजल में कितना जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो जाता है, वही हम लोग को क्या बोलता हूँ, SCGR, स्पेसिफिक एनर्जी जनरेशन रेशियो। दूसरा, पोलराइजेशन इंडेक्स। जो पोलराइजेशन इंडेक्स मतलब क्या है, अभी जो DG में अल्टरनेटर जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है। जो अल्टरनेटर हेल्थ चेकअप ईयरली वंस और नहीं तो हाफ ईयरली वंस, जो आपका हिसाब से आपका जो AMC में जो क्या जो दिया है, और नहीं तो कुछ आपका जो कस्टमर जो क्या पू देता है, उसी के हिसाब से आप लोग को अल्टरनेटर का हेल्थ चेकअप हम लोग कर देता हूँ। अगर जो हेल्थ चेक में ज़्यादा कुछ वैल्यू हम लोग को उधर में जो मेजर करता हूँ, उसी में पोलराइजेशन इंडेक्स भी एक पैरामीटर है। पोलराइजेशन इंडेक्स मतलब क्या है, कुछ नहीं। अभी आप लोग को मान लीजिए आपका जो अल्टरनेटर का मेन स्टेटर वाइंडिंग जो लेने से, जो मेन स्टेटर वाइंडिंग में UVW जो हो जाता है, एक कॉइल, U कॉइल, V कॉइल, W कॉइल हो जाता है। आपका जो इंसुलेशन टेस्टर, IR टेस्टर में आप लोग को U फिर बॉडी दोनों को रख के जो कितना इंसुलेशन वैल्यू आ जाता है, फिर U बता दिया, V फिर बॉडी, उसमें क्या इंसुलेशन वैल्यू आ जाता है, फिर W प्लस W फिर बॉडी, इसका बीच में जो कितना जो वैल्यू आ जाता है, सब कुछ वैल्यू को हम लोग को जो लिख के रखना है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो आपका वाइंडिंग जो मेन स्टेटर है ना, वो देखने का टाइम में 1 मिनट में जो कितना वैल्यू आ जाता है, फिर 5 मिनट 5 नहीं 10 मिनट्स में जो कितना वैल्यू आ जाता है, वो दोनों लिख के रखना है। अभी एक कॉइल का फिर एक बॉडी का जो रख के जो देखता हूँ ना, उस टाइम में जो DC वोल्टेज हम लोग को जो अप्लाई करते रहता हूँ, वो अप्लाई करने का टाइम में आपको 1 मिनट में जो कितना वैल्यू आ जाता है उसको भी लिख के रखना है। 10 मिनट में जो कितना वैल्यू आ जाता है उसको भी लिख के रखना है। फिर 10 मिनट में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाली जो कुछ आ जाता है, वो डिवाइडेड बाई 1 मिनट में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाली जो आ जाता है ना, वो दोनों को रेशियो हम लोग को क्या बोलता हूँ, पोलराइजेशन इंडेक्स। वो दोनों को रेशियो क्या है, पोलराइजेशन इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग को जो DG का जो मेन स्टेटर वाइंडिंग को जो IR जो चेक करने के लिए मेरे को जो आ जाता है, मान लीजिए मेरे को 1 मिनट में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू मेरे को कितना आता है, वो 4 जिगा ओम आ जाता है। फिर 10 मिनट में मेरे को कितना आ जाता है, 16 जिगा ओम आ जाता है। ये दोनों को जो डिवाइड करना है, मतलब 16 जिगा ओम डिवाइडेड बाई 4 जिगा ओम, जो करने से मेरे को जो 4 आ जाता है। मतलब कि 4 मतलब क्या है, पोलराइजेशन इंडेक्स, ठीक है। अभी आपका जो वैल्यू 1 आने से, पोलराइजेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 आने से वो बहुत बैड है। वो इंसुलेशन लेवल का आपका जो मतलब कॉइल बहुत
बैड है वो तो आप लोग को जो ठीक करना चाहिए। फिर आपको वैल्यू पी ए का वैल्यू तो आ गया, वो तो क्या है वार्निंग, हम लोग को जो अलर्ट देता है वो इंसुलेशन वैल्यू जो ख़राब होने वाला है बोल के मेरे को वार्निंग देता है। 3 से 4 तक आने से वो तो गुड है, आपको जो इंसुलेशन वैल्यू जो अल्टरनेटर का जो वाइंडिंग का इंसुलेशन जो अच्छा है। लेकिन 4 का ऊपर आने से क्या है जो बहुत एक्सेलेंट है, आपका इंसुलेशन बहुत एक्सेलेंट है बोल के हम लोग को ये पैरामीटर से हम लोग को जो मालूम पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग को पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू हम लोग को जो मदद करता है। ठीक है, अभी पोलराइजेशन इंडेक्स मतलब क्या बोल के आप लोग को एक आइडिया वहाँ लगता है। ठीक है, अभी जो मैं तो पहले बोला मेरा को जो डी जी को SCGR वैल्यू कभी भी मेरे को 3.5 से 3.8 तक आएगा, लेकिन कोई कोई टाइम में मेरे को 5 और नहीं तो 6 भी गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोग को जो डीजल अभी जो SCGR जो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जो बहुत जो मदद करता है क्या है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, कितना डीजल हम लोग को DG को हम लोग को दे देता हूँ। ठीक है, वो DG का डीजल जो जाता है ना, वो कभी भी हम लोग को जो क्या करता हूँ अभी बराबर जो लिख के रखना चाहिए। मतलब अभी हर साइट में क्या है जो डिजिटलाइजेशन हो सकता है, मतलब फ्लो मीटर हो सकता है, आ रहा है तो दूसरा कुछ डिजिटल फ्लो मीटर आ रहा है तो अलग फ्लो मीटर हो सकता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम रहने से उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो रीडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया और मीटर बराबर जो आप लोग को मेजरमेंट करके जो कितना जो डीजल का जो फ्लो हो गया बोल के बराबर जो नहीं कैलकुलेट नहीं देने से आपका SCGR ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, मेरा जगह पे ऐसा कुछ हुआ है, SCGR वैल्यू सडनली आप लोग को एक DG का सडनली जो गया है ऊपर गया है, फिर चेक करने से हम लोग को पता चला है और जो फ्लो मीटर का वैल्यू बराबर नहीं था। फिर बाद में फ्लो मीटर को कैलकुलेट करके जो बराबर टिक करके जो SCGR वैल्यू को जो हम लोग को वही लिमिट पहले जो कितना लिमिट था वो लिमिट को हम लोग को लेके आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ये वीडियो में आप लोग को SCGR मतलब क्या है, जो पोलराइजेशन इंडेक्स मतलब क्या बोल के आप लोग को कुछ एक आइडिया आया होगा लगता है। ये वीडियो आप लोग को जो पसंद रहने से लाइक कीजिए, ये आप लोग को फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए, इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।